जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसा प्रमुख विधान लेकर आए हैं जो आपको बताएगा कि अब तक किसी मंत्र को जपते जपते आप थक गए, लेकिन ना तो प्रत्यक्ष सिद्धि हुई ना ही मंत्र सिद्धि हुई। आखिर क्यों? आपने मंत्र का उत्कीलन भी किया, उसके बाद भी वो मंत्र काम नहीं कर रहा है, या फिर सालों से आप किसी मंत्र की सिद्धि में, किसी प्रत्यक्ष सिद्धि में लगे हैं, लेकिन अनुभव से ज़्यादा आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो क्यों? या फिर आप नए हैं तो और भी बेहतर है आपके लिए, ताकि आप शुरू से ही मंत्र को इन 10 प्रकारों से शोधन करके, मंत्र को शुद्ध और ऊर्जावान करके, मंत्र को जागृत करके अगर साधना करेंगे तो यकीनन वो मंत्र भी सिद्ध होगा और प्रत्यक्ष सिद्धि के भी तेजी से निकट आप जाएंगे। प्रत्यक्ष सिद्धि थोड़ा टेढ़ा काम जरूर है, क्योंकि उसको समय देना पड़ता है। कम से कम 6 महीने या साल भर लगातार कठिन से कठिन साधना सिद्धि अवश्य देती है, लेकिन वो भी तब जब मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य हो। कई बार देखने में आया कि लोग गुरुमुख से मंत्र लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं हो पाती। गुरुमुखी मंत्र में मंत्र सिद्धि तो हो जाती, वो भी तब जब उस मंत्र की सिद्धि गुरु को हो, तब। लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि लोगों को बहुत मुश्किल होती है। कुछ एक लोगों को दर्शन मात्र होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे जो एक एक साधना के पीछे 5-5 साल 6-6 साल से पड़े, लेकिन सिद्धि तो दूर है, उन्हें कुछ भी उसमें हासिल नहीं हुआ। जबकि किसी भी साधना को आप करते हैं तो उसके जो प्रभाव है, जैसे मान लीजिए आपने लक्ष्मी जी की प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए प्रयास किया, तो लक्ष्मी जी की प्रत्यक्ष सिद्धि में आपको चाहे प्रत्यक्ष सिद्धि हो या ना हो, लेकिन उसके सारे गुण, जो यश, कीर्ति, वैभव, धन, धान्य आदि की प्राप्ति है, वो तो मंत्र सिद्ध होते ही होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप लंबे समय से किसी मंत्र को कर रहे हैं, लेकिन वो सिद्धि नहीं हो रही। हो सकता है वो मंत्र कीलित हो सकता है उस मंत्र को पूर्व कीलन के बाद भी किसी ने कीलन किया। तो एक तो उसका उत्कीलन और दूसरा मंत्र का शोधन। देखो, उत्कीलन करने के बाद शोधन उसका बहुत आवश्यक है, तभी तो ऊर्जावान हो पाएगा। कभी भी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो बाहरी बाधा या तंत्र बाधा से पीड़ित है, जब उसके अंदर से तंत्र बाधा को निकाल दिया जाता है, फिर भी उस व्यक्ति को उस तरह के एहसास होते रहते हैं, वो अगले 3 महीने तक होते हैं। उसका क्या कारण है? उसका शरीर हो जाता है जूटा। जिसके अंदर नेगेटिव शक्ति ने प्रवेश किया है, उसका शरीर हो जाता है जूटा। तो आपने भले ही चीज़ें निकाल दी, लेकिन उसके शरीर में उस चीज़ का एहसास होगा। अगले 3 महीने तक क्या हो सकता है कोई अन्य चीज़ उसके शरीर में आ जाए। तो इसको कैसे रोका जाता है? इसको रोका जाएगा जब उस व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ा दिया जाएगा। उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो फिर कोई भी शक्ति उसके आसपास नहीं हो पाएगी। शरीर झूठा होने की वजह से ऊर्जा तो पूरी खत्म हो चली है। तो वो क्या किया जाता है? कोई भी तंत्र बाधा किसी का निवारण किया जाए, उसके बाद उसे व्यवस्थित तंत्र बाधा निवारक यंत्र धारण करवा दिया जाता है, जैसे श्री दुर्गा पता का यंत्र या तंत्र बाधा यंत्र, तंत्र बाधा निवारण यंत्र। तो उसको धारण करवाने के बाद उसको कोई ना कोई ऐसा मंत्र दिया जाता है जो उसकी इष्ट शक्ति से संबंधित हो, या उसकी कुंडली में जैसे पितृदोष आदि है तो पितरों के निमित्त कुछ उपाय दे दिए जाते हैं, और इष्ट संबंधी से संबंधित कुछ मंत्र दिए जाते हैं। और उसे कहा जाता है कि दिन में कम सुबह और शाम एक बार मंदिर जरूर जाना है। उससे क्या होगा? मंदिर में बहुत सारी ऊर्जा होती है। जब वो सुबह और शाम जाएगा तो उसमें ऊर्जा बनी रहेगी। सुबह जाएगा तो दिन भर ऊर्जा रहेगी, शाम को जाएगा तो पूरी रात ऊर्जा बनी रहेगी। ऊपर से मंत्र जाप करेगा तो तेजी से उसके शरीर की ऊर्जा एक्टिवेट होती है। उसी प्रकार जब मंत्र कीलन कर दिए जाते हैं तो उनकी ऊर्जा पूर्ण रूप से शून्य हो जाती है। जब वापिस आप उत्कीलन करते हैं तो वो जागृत तो हो जाता है, लेकिन वो ऊर्जा आप उसको नहीं बना पाते। इसीलिए मंत्र का शोधन, ताड़न आदि किया जाता है 10 प्रकारों से, जिससे कि वो पूर्ण ऊर्जावान हो जाए और फिर उस मंत्र का आप प्रयोग करके सिद्धि को प्राप्त करें। यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि हम सारी चीज़ों को शुरू करें, आज क्या थे कि हम कुछ पुराने लेख देख रहे थे जो हमारे द्वारा सदगुरुदेव प्राप्त थे और हमारे कुछ वरिष्ठ गुरु भाइयों से प्राप्त थे, और लिख के हमने रख लिए थे। तो जब हमने किए थे तब के बाद से हमने कभी देखे ही नहीं, सालों हो गए। तो आज उन सब चीज़ों को देख रहे थे तो वो चीज़ें सामने आ गई, तो हमें लगा कि चैनल पर इस चीज़ को हमें बता देना चाहिए। धरोहर स्वरूप ये हमेशा बनी रहेगी, और कई लोगों की जो सालों की मेहनत है शायद वो परिपूर्ण हो जाए इसकी वजह से। इसके साथ ये हमेशा ये धरोहर के रूप में रहेगी, और आगे भी सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त ये विधि लोगों का उत्थान करती रहेगी, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाती रहेगी।
मंत्रों की महिमा को आगे बढ़ाती रहेगी, सिद्धियों को और चमत्कारों को आगे बढ़ाती रहेगी, क्योंकि ये उनका मूल अंग है। इससे पहले कि सारी चीज़ों पे आगे जाएं, जो फ़ोन लगाने का समय हर वीडियो में बोलने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ, मतलब समझ नहीं पाते लोग। 11 बजे के पहले फ़ोन ना लगाएं। आप दिन में 11 बजे से 4 बजे तक ही फ़ोन लगाएं, उसी बीच हम बात करेंगे, उसके अलावा बात नहीं हो पाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई अर्जेंट काम है आपको तो आप व्हाट्सअप मैसेज डालिए, जब हमें समय होगा 1 दिन 2 दिन में हम देख लेंगे। तीसरी चीज़, जो लोग कुंडली विश्लेषण के लिए भेजते हैं या ऑरा स्कैनिंग के लिए डिटेल भेजते हैं, वो 2 से 3 दिन धैर्य रखें। 2-3 दिन बाद ही डिटेल आपको मिल पाती है, क्योंकि व्यस्तता होती है, हमारे पास और भी काम है। तो अगर आप पे 2-3 दिन का धैर्य है तो ही आप करवाएं। जिनको कुंडली विश्लेषण करवाना है, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डालकर उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। डालना कहाँ है, तो अकाउंट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में जो नंबर आपको शो हो रहा है व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, और इस पर ही फ़ोन पे पेटीएम कर सकते हैं, और साथ में डिटेल के साथ स्क्रीनशॉट भेज दें। जब आप डिटेल भेजो तो दिन में या रात में जन्म हुआ है ये भी लिखें, साथ में आपका जन्म जहां हुआ है उस स्थान, जिले और राज्य का नाम भी लिखें। बहुत से लोग रात को 12 बजे जन्म बताते हैं या 12:30 बजे बताते हैं, तो उसमें तारीख को आप चयन कर लें कि रात को, जैसे 4 तारीख को लोग किसी ने लिख दिया 4 तारीख को 12:30 बजे जन्म हुआ था, तो वो 4 तारीख नहीं, फिर वो 5 तारीख हो गई। तो आप ये चीज़ पहले कंफर्म कर ले, जो हमें दे रहे हैं वो 4 तारीख या 5, वरना उस हिसाब से आपकी कुंडली की डिटेल अगर गलत चली गई तो गलत मार्गदर्शन हो जाएगा। हालाँकि हम पूछ लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम चर्चा करते हैं कि क्या ये सही या नहीं है। फिर भी आप लोग बड़े ध्यान से ये चीज़ पहले कंफर्म करके डालें। जिन लोगों की डिटेल नहीं है या जिनकी है भी और ऑरा स्कैनिंग करवानी है, वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा लें। जो है, जिनकी है उनके लिए भी आवश्यक है, ताकि चक्रों की जानकारी हो जाए, जन्म के बाद कोई तंत्र आप पे पितृ दोष आदि लगा है उसकी जानकारी हो जाए, कोई तंत्र बाधा हुई है उसकी जानकारी हो जाए। ठीक है? आज कुछ लोग आए थे जिनको जन्म के बाद पितृ दोष लगा, वो बहुत प्रताड़ित थे, जबकि उनकी कुंडली में से कोई दोष थे ही नहीं। तो कुंडली उन्होंने कई जगह विश्लेषण करवाई, फिर वो यहाँ आए, फिर उन्होंने ऑरा स्कैनिंग करवाया था। ऑरा स्कैनिंग में उनको पितृ दोष आया, तो आज वो लोग 500 किलोमीटर दूर से यहाँ मिलने आए थे। उन्होंने बोला कि गुरुजी, आपने जैसा-जैसा ऑरा स्कैनिंग में बताया था कि ये चीज़ें हो रही है, हमारे साथ यही हो रही, तो इसका कारण पितृदोष ही है, क्योंकि आपने जो लक्षण बताए थे वो यही है। तो ये हमें जन्म के बाद लगा, ये तो हमने ऑरा स्कैनिंग करवाया तो हमें पता चल गया, नहीं तो हम तो अभी तक फ्री माइंड बैठे थे कि भाई पितृदोष वाला तो कोई कारण ही नहीं है, कोई तंत्र बाधा या कुछ हो तो उसके लिए भी हम बहुत परेशान हो लिए। तो जन्म के बाद उनको पितृदोष लगता है तो वो ऑरा स्कैनिंग में आ जाता है, तो ये चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने कुंडली आदि है उन लोगों को भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि कोई तंत्र बाधा, नज़र दोष या बंधन दोष भी होगा तो वो भी इसमें आ जाएगा। चक्रों की स्थिति आ जाएगी, ग्रहों की स्थिति आ जाएगी, दोष वगैरह होंगे तो आ जाएंगे। सारी चीज़ों की डिटेल ऑरा स्कैनिंग मिल जाती है। तो जिनकी कुंडली है वो भी ऑरा स्कैनिंग करवाएं, जिनकी कुंडली, जन्म तारीख, समय, स्थान नहीं है वो भी ऑरा स्कैनिंग करवाएं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप उसमें जान लेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे तो लाभ भी बहुत अच्छे होंगे आपको। ऑरा स्कैनिंग का शुल्क 1100 रुपये है। अपनी पूरी फ़ोटोज़ के लिए भेजना होती है, सर से पैर तक की फ़ोटो, जूते, चप्पल, अंगूठी और ताबीज़ फ़ोटो खींचते समय निकाल दें। कोई भी ताबीज़, जूते, चप्पल ये नहीं पहनना है। कपड़े पहनना है, फ़ोटो खींच के भेज दें, और सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो अलग से खींच के भेज दें। अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फ़ोटो, और उसका शुल्क जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। तो ये आपका 2 से 3 दिन या 4 दिन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इतने में काम हो जाता है। डिटेल आपको दे दी जाती है। आपको कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग की डिटेल देके उसके साथ में ऑडियो दे दिया जाता है, जिसमें सारी चीज़ समझा दी जाती है। ना कुछ समझ में आए तो कॉल भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें बता दी जाती है। इसके अलावा जो लोग कोई मंत्र जाप या अनुष्ठान करवाना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ों को समझ लें कि कितने प्रकार के ये प्रयोग है। ये 10 प्रकार से मंत्र का शोधन होता है। जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेक, बिम्बलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आयायन। इन 10 प्रकारों से शोधन होता है किसी भी मंत्र का। आपने अगर बहुत समय से कोई मंत्र कर रहे हैं और उसकी सिद्धि नहीं हो रही है, तो आप इस प्रयोग को करके देखें, बिल्कुल सिद्धि होगी। और नया प्रयोग भी कर रहे हैं तो आप उत्कीलन कर लें। अगर उत्कीलन नहीं भी आता और शोधन भी कर लेंगे तो भी मंत्र काम करेगा। या ना दुर्गा सप्तशती में जो उत्कीलन प्रयोग दिया है उसके माध्यम से भी मंत्र को उत्कीलन कर सकते हैं।
जननम जो प्रथम प्रयोग है उसे कैसे करना है। आप भोजपत्र पर गोरेचन, चंदन और कुमकुम से मंत्र को लिख लें और मंत्र के देवता का आवाहन करके उसका पूजन करें। ठीक है, एक एक वर्ण उसका अलग अलग भोजपत्र पर लिखना है और उसका पूजन करना है। ये होता है पहला संस्कार। पहला संस्कार करने के बाद जो दूसरा संस्कार इसका होता है वो होता है दीपन संस्कार। दीपन संस्कार में क्या करते हैं, मंत्र के आगे और पीछे सोहम जोड़कर और इस मंत्र के 1000 मंत्र जब किए जाते हैं, जो भी मंत्र आपको सिद्ध करना है उसके 1000 मंत्र, जैसे राम रामाय नमः आपका मंत्र है तो आपको सोहम राम रामाय नमः सोहम ऐसे संपुटित करके और आपको उसके 1000 मंत्र जब करना होते हैं। तो ये दूसरा दीपन कंप्लीट होती है प्रोसेस, दूसरा शोधन पूरा होता है। तीसरा शोधन इसका है बोधन। बोधन में आपको क्या करना है, हुम बीज संपुटित करना है। जैसे राम रामाय नमः अगर आपका मंत्र है तो हुम राम रामाय नमः हुम, इस प्रकार बोधन करके 5000 मंत्र जप करना है तो आपका बोधन संस्कार कंप्लीट हो जाता है। जब चौथा आपका जो शोधन आता है वो है ताड़न। शोधन संस्कार में जो ताड़न है उसमें आपको फट्ट संपुटित करना है। जैसे राम रामाय नमः अगर मंत्र है तो फट्ट राम रामाय नमः फट्ट, और इसके 1000 मंत्र जब आपको करने हैं। इसी प्रकार पांचवा संस्कार आता है अभिषेक। आपको क्या करना है, एक भोजपत्र पर मंत्र लिख लेना है, 1000 बार मंत्र जप करना है और पीपल का पत्ता लेके उससे पानी उसके ऊपर डालते हुए अभिषेक करना है उस भोजपत्र का। और अभिषेक हाँ लिखना उसी से है, गोरेचन चंदन कुमकुम। अभिषेक करते हुए आपको रोम हंस ओम इसी मंत्र का प्रयोग करना है और उसका आपको भोजपत्र से अभिषेक करना। अभिषेक भी 1000 बार ही करना है। इसके बाद जो छठा आता है वो आता है विमलीकरण। विमलीकरण में आपको क्या करना है, ओम त्रौम वशट ये संपुटित करके 1000 बार आपको मंत्र जप करना है। 1000 बार मंत्र जब आप जप कर लें तो उसके बाद सातवां इसका जो संस्कार है वो है जीवन। इसमें आपको स्वधा और वशट, जैसे राम रामाय नमः है तो स्वधा वशट राम रामाय नमः वशट स्वधा। ठीक है, संपुटित का मतलब समझ ले, स्वधा वशट है और मंत्र है राम रामाय नमः तो स्वधा वशट स्वधा वशट राम रामाय नमः वशट स्वधा। इस प्रकार से इसके 1000 मंत्र जप करने होते हैं। अगला है तर्पण। तर्पण में आपको दूध जल व घी मिलाकर 100 बार तर्पण करना है। ठीक है, अब जो इसका 9वां संस्कार है वो है गोपन संस्कार। तर्पण में तो आपका जो मंत्र है उसमें तर्पयामी लगा के सिर्फ तर्पण करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गोपन में क्या है, रिम बीज संपुटित करके 1000 मंत्र करना है और इसी प्रकार अयायन में जो 10वां संस्कार है उसमें रोम बीज मंत्र संपुटित करके 1000 मंत्र जब आपको करने हैं। इस प्रकार आप इन 10 संस्कारों को करेंगे। जब आप इन 10 संस्कारों को कर लेते हैं तो कोई भी मंत्र पूर्णतया आपके लिए सिद्धिदायक फलप्रदायक हो जाता है, चाहे वो कैसा भी मंत्र हो। बहुत सारे मंत्र कीलन हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे भूत डामर में हो गए या रुद्रामल तंत्र में हो गए या श्री दुर्गा सप्तशती में हो गए, तो कीलन मंत्र बहुत हैं। तो बहुत से लोगों को उत्कीलन नहीं आता है, तो उत्कीलन के तो कई प्रयोग है, लेकिन जो साधारण उसका आसानी से हर कोई कर सकता है वो है दुर्गा सप्तशती में। किलक रहस्य रात्रि सूक्त ध्यान वगैरह करते हैं, वहीं पर मंत्र उत्कीलन विधि भी दी हुई है, उसके माध्यम से आप संपुटित करके भी कर सकते हैं। उसमें जो मंत्र दिए हैं उनसे अपने मंत्र को संपुटित करके भी कर सकते हैं। उससे संबंधित एक वीडियो किसी दिन हम बना देंगे। लेकिन ये जो 10 संस्कारों वाली विधि है, इससे आप उस मंत्र को बहुत ऊर्जावान ले सकते हैं। हालांकि आपने गुरुमुखी होकर मंत्र लिया है तो उसको उत्कीलन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें केवल आपको शोधन कर लेना है, 10 संस्कार कर लेना है तो मंत्र पूर्णतया आपके लिए फलप्रदायक हो जाता है। लेकिन अगर आपने गुरुमुख से मंत्र नहीं लिया है, आपने भूटामर तंत्र या रुद्रामल तंत्र या कहीं से मंत्र लिया है, तो फिर उसका शोधन बहुत आवश्यक है। हालांकि साबर मंत्र बहुत बड़े होते हैं, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर साबर मंत्र जो है वो कीलन नहीं होते हैं, कुछ एक को छोड़कर, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वैदिक और तांत्रोक्त मंत्रों में, खास तौर से तांत्रोक्त मंत्र ज़्यादातर कीलन होते हैं, भगवान शिव के द्वारा कीलन किए गए हैं।
तो इनका उत्कीर्णन, इनका शोधन, इनके संस्कार बहुत आवश्यक है। हालाँकि जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो धीरे-धीरे करके बहुत सारी चीज़ें सीखते जा रहे हैं और सीखना ज़रूरी भी है, क्योंकि इतनी मेहनत साधना के क्षेत्र में करते हैं, दिन भर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दुकानदारी, नौकरी और रात को साधना पे बैठते हैं और जब रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसी साधना करने का क्या औचित्य है? ये कलयुग है, हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल किसी साधना को दे और फिर उसको सिद्ध करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि 6 महीने, साल भर में कोई सी भी साधना सिद्ध हो जाए। हालाँकि लोग तो सोचते हैं कि 7 दिन में ही सिद्ध हो जाए, तो वो संभव नहीं है। वो उन लोगों के लिए होती 7 दिन, 1 दिन की साधना है, जो पहले से सिद्धिप्रद है या जिन्होंने कोई सिद्धि धारण कर रखी है। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, जब उन्हें हम ये बात समझाते हैं, तो वो बोलते हैं कि साहब हमने सिद्धि कर रखी है। हम उन्हें बोलते हैं आपने सिद्धि नहीं कर रखी, आपने साधना कर रखी है। आपने साधना कर रखी है, अब उसकी सिद्धि आपको प्राप्त है या नहीं है, वो एक अलग विषय है। तो आपने साधना कर रखी है, सिद्धि नहीं कर रखी। सिद्धि की नहीं जाती, सिद्धि प्राप्त होती है साधना करने पर। तो बहुत से लोगों की गलतफ़हमी है कि उन्होंने साधना कर रखी है और उस मंत्र से वो कुछ काम करते हैं तो इसकी उन्हें सिद्धि हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मंत्र वो कुछ हद तक आपका मंत्र का प्रभाव होता है या लगातार आप जाप करते रहते तो उससे आप कोई भी उतारा आदि करते तो वो चीज़ें बहुत हद तक काम करके और उन चीज़ों को ठीक कर देती है जो उतारा आदि आप करते हैं। लेकिन सिद्धि की प्रोसेस क्या होती है वो हमने पिछले कई वीडियो में बता दिया है। सिद्धि जब होती है तो उसके लक्षण होते हैं आपके चेहरे का तेज बढ़ जाता है। उससे संबंधित आपने धन संबंधित सिद्धि की है तो आप अचानक अकस्मात धन लाभ होता ही रहता है और लगातार होता रहता है अगर परमानेंट आपको सिद्धि हो गई है तो। और अगर केवल मंत्र सिद्ध हुआ है तो एक लिमिटेड समय के लिए होता है, 7 दिन, 8 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको सिद्धि हो गई तो वो कंटिन्यू होता रहेगा। ये होते हैं सिद्धि के लक्षण। इसी प्रकार आपने अन्य किसी प्रयोग जैसे आपने कोई शत्रुनाशक सिद्धि करने की सोची है या फिर आपने कोई तंत्र बाधा निवारण की सिद्धि की है, तो फिर आप उसको देखेंगे कि उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं भी हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि सिद्धि कैसे हुई है। तो आप जब-जब लोगों का काम करेंगे, तब-तब उस मंत्र में 100% काम करना चाहिए। इसका मतलब कि आपको उस मंत्र की सिद्धि हो गई है। लेकिन आपने देखा कि कुछ लोगों के काम हो रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं हो रहे। तो वो मंत्र के प्रभाव पे निर्भर करता है, उसे सिद्धि नहीं कहा जाएगा। आपने जो मंत्र जप करे हैं, उसके प्रभाव को आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया और निकाल-निकाल के आप उसका अपना काम ले रहे हैं, उसी प्रकार से सिद्धि के लिए आपने जो मंत्र जप स्टॉक किया है, उसी को आप खर्च कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना होता है आपको कि सिद्धि क्या है और हुई है या नहीं हुई है, बस इतनी चीज़ से आप समझ जाएँगे। और बहुत से लोग प्रत्यक्ष सिद्धि में पीछे पड़े रहते हैं। हम यही बोलते हैं कि प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं, पहले जीवन में जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को क्लियर करने के लिए साधना करो। कुंडली दोष निवारण की साधना करो, तंत्र बाधा है तो उसके निवारण की साधना हो, पितृ बाधा है तो उसके निवारण की साधना करके इन चीज़ों से फ्री हो जाओ। क्योंकि इन चीज़ों से फ्री होगे तभी मंत्र जप करोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और जब ऊर्जा बढ़ेगी तभी सिद्धि के लिए आप आगे बढ़ पाएँगे। डायरेक्ट आप प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए बैठेंगे, आप खाली डिब्बे हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अचानक से कोई शक्ति सामने आ गई तो वैसे भी आपकी हालत खराब हो जाएगी, सिद्धि होने से रही। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत से लोग ट्रांसफ़र आदि के चक्कर में रहते हैं, तो वो लोग भी थोड़े सावधान रहें। क्या होता है ट्रांसफ़र के चक्कर में आप पैसे लगा देते हैं, रोज़ कोई ना कोई फ़ोन आते ही रहते हैं इससे संबंधित। लोगों ने इधर-उधर पैसे दे दिए, आप सामने वालों ने फ़ोन बंद कर लिए, वो बात नहीं करते, फिर बोलते साहब अब पैसा निकालना है। अब उसका पैसा निकालने के लिए कहीं और फँसेंगे, वहाँ पैसा देगा, वो पैसा भी खो जाएगा। आप लोग एक बात को क्यों नहीं समझते? आपका समय खराब चल रहा है, तो आप जो कुछ करेंगे सब कुछ गलत ही होगा, दूसरों के भरोसे। आप वो ना करें, आप केवल अपने ग्रहों को सही करें। समय सही होगा तो सब कुछ सही होने लग जाएगा और सिद्धि की भी प्राप्ति होगी। तो अपने समय को सही करने के लिए अपने ग्रहों को सही करें और ग्रहों को सही करने के लिए अपनी कुंडली आदि का विश्लेषण करवा के उसके अनुसार कार्य करें, तो ही लाभ उठा पाएँगे। जितना आप कितनी भी मेहनत करें उसका कोई लाभ होता नहीं है। बहुत से लोग हैं जो भटक रहे हैं, किसी ने सिद्धि में इधर-उधर लाखों रुपए फँसा दिए, 2 लाख, 5 लाख रुपए दे दिए, अब रो रहे हैं। फिर उनको निकालने के लिए किसी बाबा को पैसे दिए थे, वो भी उनके डूब गए। तो हम बोलते हैं कि क्यों भटकते हो? इतना पैसा खर्च करते हो, इससे अच्छा इतने अच्छे-अच्छे प्रयोग दिए सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त, उनको ही कर लो, उसमें ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन लोग उनको नहीं करते हैं। पैसा देके काम करवाने के चक्कर में तो हमारे पास भी कई फ़ोन आते हैं कि सिद्धि ट्रांसफ़र हो जाए। अरे भाई, कोई अपनी सिद्धि क्यों देगा? हम अपनी सिद्धि आपको क्यों देंगे? पहली बात। और दूसरी चीज़, अगर देंगे नहीं तो आपसे आपके साथ फर्जीवाड़ा करके क्यों आपसे पैसे आदि लेंगे? तो इसलिए स्पष्ट मना कर देते कि ये काम यहाँ पे नहीं होगा। आपको जहाँ डूबना है वहाँ जा सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ़ मार्गदर्शन है, साधनाएँ हैं, आपके जीवन की समस्याएँ हैं तो उनके कारण आपको बता देंगे कि भई आप कुंडली के माध्यम से, ऑरा के माध्यम से अपने कारण पता कर लो और उससे आप खुद लड़ो। रास्ता हम बताते हैं, कैसे नहीं रिज़ल्ट आएगा? 100% रिज़ल्ट आएगा।
लेकिन आप सोचो कि हम आपको कोई सिद्धि दे दें या हमारे पास इतना टाइम हो कि आपके लिए कुछ करें, तो ये समय नहीं है। केवल मार्गदर्शन है, इसके अलावा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ काम हमसे हो सकने वाले होंगे तो हम कर देंगे अगर हमारे पास समय होगा तो। उसके लिए संपर्क करके बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर काम हम आपका करें, हम केवल यहाँ से मार्गदर्शन कर सकते हैं, कार्य आपको ही करना है। क्योंकि भाई आपके जीवन के कर्म हैं, वो हैं, उनको कोई और कैसे ले लेगा? आपने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए, उनके क्या फल आपको मिल रहे हैं, वो किसी के हाथ उठा के आशीर्वाद देने से तो पूरे नहीं हो जाएँगे। उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी है, ठीक है? तो मेहनत करिए अपनी साधनाओं के बल पे और अपने कार्यों को सिद्ध करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।